Today we are going to learn lesson number 2, two frogs, यानी कि दो मेंढक। तो इसमें कुछ वर्ड मीनिंग्स है। इरिटेटेड, परेशान होना, एडवांसमेंट, एडवांस हो जाना किसी चीज़ का, डेंजर, खतरा, ऑर्डर, स्मेल, ग्रैम्बल्ड, यहाँ वहाँ घूमना, फेफिकेटेड, इग्नोरेंट एंड लिटर। ठीक है, तो इनके वर्ड मीनिंग्स जो हैं वो आप करोगे। पहले है इरिटेटेड, अनॉयड, लिटर, गार्बेज यानी कि कचरा, गार्बेज, एडवांसमेंट, ग्रोथ या प्रोग्रेस, ग्रैम्बल्ड, कंप्लेन, किसी को कंप्लेन करना, अनप्लेजेंट, नॉट गुड, अच्छा ना होना, डिफेकिकेटेड, एक्सकेटेड, ऑर्डर, बैड स्मेल, इग्नोरेंट, लैकिंग नॉलेज यानी किसी चीज़ की नॉलेज ना होना। तो लेसन शुरू करते हैं। पाला, फ्रॉग पाला एंड हिज वाइफ बीरो लिव नियर द पॉन्ड इन अ विलेज। एक मेंढक और उसकी वाइफ बीरो, मेंढक का नाम पाला था और उसकी वाइफ का नाम बीरो था। वो एक पॉन्ड इन अ विलेज, एक गांव के पॉन्ड यानी कि समुद्र तालाब के किनारे रहते थे। अ फ्यू ईयर बैक देयर वर मेनी ट्रीज अराउंड द पॉन्ड। कुछ साल पहले, आज की बात हो रही है, तो कुछ साल पहले जो है वहां पर बहुत सारे पेड़ पौधे थे उस तालाब के किनारे। इट वॉज अ कूल एंड काम प्लेस टू लिव इन, बहुत ही शांत और ठंडी जगह थी। बट नाउ देयर वेर मेनी टॉल बिल्डिंग्स विद ग्रेट हसल एंड बसल अराउंड द पॉन्ड। लेकिन आजकल क्या है, वहाँ बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन गई है। हसल और बसल यानी भीड़ भड़का, बहुत ज़्यादा भीड़ होना, वहाँ पर आवाजाही का होना, वो था पॉन्ड के किनारे पर। इट वॉज नो लॉन्गर कूल एंड काम। अब वो जगह जो थी ना तो वो कूल थी ना काम थी। Pala was happy with the first fast moving life around the pond, but Biro was irritated with the litter near the pond. पाला खुश था कि आजू बाजू में लोग आ रहे हैं, दुनिया घूम रही, तरक्की हो रही है, पर जो बीरो थी वो बहुत इरिटेटेड थी, बहुत परेशान थी। क्यों? विद द लिटर, लिटर यानी गंदगी, नियर द पॉन्ड, जो गंदगी यहाँ वहाँ पॉन्ड के किनारे पर, तालाब के किनारे पर थी, उसको देखकर वो बहुत परेशान थी। पाला said, dear, look at the buildings, how tall they are. पाला ने कहा कि देखो देखो डियर, बिल्डिंग्स कितनी बड़ी है, कितनी लंबी लंबी बिल्डिंग्स हैं। अवर विलेज इज नाउ ऑन द वे ऑफ एडवांसमेंट। हमारा जो शहर है अब वो तरक्की की तरफ बढ़ रहा है। बीरो क्लैम्पर्ड, बीरो जो बुड़बुड़ाई, क्या बोली उसने? एडवांसमेंट, डोंट यू रियलाइज दैट अवर हेल्थ इज एट स्टेक। क्या एडवांसमेंट? तुम्हें नहीं लगता हमारी जो सेहत है वो अब खतरे में है? What are you saying? said पाला। पाला ने कहा तुम क्या बोल रही हो? You need to look around you, said बीरो। तो बीरो ने कहा कि तुम्हें देखना चाहिए कि आजू बाजू देखो अपने। क्या देखना है? People had beautiful homes with all kind of facilities, but they are not using them properly. उसने कहा कि लोगों के पास बहुत सुंदर सुंदर घर हैं जिसमें वो रह रहे हैं, लेकिन वो अच्छी तरह से उसकी देखभाल या सेवा संभाल नहीं कर पा रहे। What do you want to say? said पाला। पाला ने फिर पूछा तुम क्या कहना चाहती हो? बीरो responded, they are not using the toilets. उसने कहा देखो इतने एडवांस हो गए फिर भी वो टॉयलेट्स यूज नहीं कर रहे। What? exclaimed पाला। पाला बहुत हैरान हुआ। बीरो continued, they dedicate in the open near my home. वो यहाँ बाहर आकर गंदगी फैलाते हैं मेरे घर के पास। This place stinks. अब ये जो जगह है इसमें से स्मेल आनी शुरू हो गई है। I am fed up of this unpleasant odor. मुझे ये गंदी स्मेल जो है वो बिल्कुल पसंद नहीं है। They are not even afraid of danger they are going to face. उनको ये भी खतरा नहीं है कि जो खतरा आने वाला है, उनको कौन से खतरे की घंटी उनको सुनाई नहीं देती। पाला said, what kind of danger, बीरो? पाला ने फिर कहा किस तरह का खतरा बीरो? बीरो said, diseases, बीमारियां। How can we forget that 2 children of our village who died of diarrhea and infection? ये हम कैसे भूल सकते कि हमारे गांव के 2 बच्चे जो है डायरिया और इन्फेक्शन की वजह से उनकी डेथ हो गई। At least I can't, मैं तो नहीं भूल सकती। I am surprised how can man be so ignorant about good hygienic practices. मुझे मैं परेशान हूँ, हैरान हूँ कि जो इंसान है वो गुड हाइजीनिक जो अच्छी आदतें हैं वो क्यों नहीं अपनाता। I have decided I will not tolerate it anymore. अब बीरो ने कहा कि मैं ये टॉलरेट बिल्कुल नहीं करूंगी। What will you do? said पाला। तो पाला ने फिर पूछा तुम क्या कर सकती हो? बीरो announced, I will spread awareness among the people.
तो वीरू ने कहा कि मैं लोगों के बीच जाऊंगी और उन्हें समझाऊंगी about the use of toilets and the advantage of keeping the homes and surrounding clean and healthy. लोगों को टॉयलेट्स के बारे में बताऊंगी, हाइजीनिक के बारे में बताऊंगी और ये बताऊंगी कि अपना घर और साइड्स वगैरह सब साफ रखने से हम कितने साफ सुथरे और हेल्दी रह सकते हैं। विल यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद करोगे? ओ ऑफ कोर्स, अ गुड डीड मीन्स नो सेकंड थॉट। तो पाला बोलता है नो, यस जरूर करूंगा, क्योंकि जो अच्छा काम होता है उसके लिए हमें दोबारा सोचना नहीं चाहिए, वो कर लेना चाहिए। नो परमिशन, और परमिशन भी नहीं चाहिए होती उसके लिए। बोथ ऑफ देम वेर वेरी हैप्पी एज दे हैड फाउंड द सोल्यूशन टू अ डेडली प्रॉब्लम। अब वो दोनों बहुत खुश थे कि उन्होंने एक डेडली प्रॉब्लम के लिए एक सोल्यूशन मिल गया। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, हु लिव नियर द पॉन्ड? द पाला एंड हिज वाइफ लिव नियर द pond. Where were the tall buildings? The tall buildings were all around the pond. Who liked the tall buildings? Pala liked the tall buildings. What was Biro fed up of? Biro was fed up of unpleasant odor. What did Biro decided in the end? उसने end में क्या decide किया? She decided that she will spread awareness of toilet and cleanliness. ठीक है? तो ट्रू एंड फॉल्स, बीरो वॉज हैप्पी टू सी द टॉल बिल्डिंग्स। क्या बीरो खुश थी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखकर? नो। द पॉन्ड वॉज स्टिल अ कूल एंड काम प्लेस टू लिव। क्या अब भी कूल और काम प्लेस थी पूल? नो, इट वॉज नॉट नाउ। पहले था, अब नहीं है। मैन हैड स्पॉइल्ड बीरोज हाउस? यस। पाला एंड बीरो लिव्ड इन अ सिटी? नो, दे लिव्ड इन अ विलेज। पाला एंड बीरो लेफ्ट द पॉन्ड? नो, यानी कि फॉल्स। ठीक। उसके बाद बेटा आपके लिए है मेक सेंटेंसेस। हु सेड द फॉलोइंग, मैच इट, एंड यहाँ पर these are choose the correct word for the given picture. They have given here some pictures and you have to write the name of it. And what are these? These are all our, क्या है ये सारा कुछ? How can we live clean and healthy? तो हमें क्लीन और हेल्दी रखने के लिए जो चीजें हम यूज करते हैं, वी यूज टूथपेस्ट टू क्लीन अवर टीथ, टॉवल टू क्लीन अवर बॉडी, comb to clean our hairs, nail cutter to cut the nails. So these are the things which help us in keeping clean. Okay. Next, here are some wild animals. You have to write the name here. And this is pet animals. Then match the column with the babies. Dog, dog के बच्चे को क्या बोलते हैं? Cat के बच्चे को क्या बोलते हैं? वो लिखना है आपने। जैसे dog के बच्चे को क्या बोलते हैं? Puppy बोलते हैं। Cat के कैटन बोलते हैं, इस तरह। उसके बाद आप कहा जाता है, फर्स्ट पॉइंट जो है वो अंडरलाइन द प्रोनाउन। व्हाट इज प्रोनाउन? प्रोनाउन क्या है? व्हाट इज प्रोनाउन? क्या है? द वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। प्लेस ऑफ नाउन इज प्रोनाउन। कल हमने पढ़ा था नाउन। अब जिन बच्चों को तो नाउन समझ में आ गया तो उनको पता चल जाएगा कि नाउन की जगह पर जो हम वर्ड यूज कर रहे हैं उसको प्रोनाउन बोलते हैं। यानी कि एक जैसे हम माय बेस्ट फ्रेंड लिखते हैं तो माय बेस्ट फ्रेंड में पहले एक बार नाम लिखते हैं, फिर उसके बाद ही, शी, इट जो भी लिखना होता है वो लिखना शुरू कर देते हैं। का लेस लिखते हैं, वहां पर भी हम ऐसे ही करते हैं। तो सेम चीज यहाँ पर है। देखो, तरुण is a good boy, dash helps everyone। तो यहाँ पर क्या है? तरुण इज अ गुड बॉय। अब फिर ये तरुण हेल्प्स एवरीवन? नो, तो तरुण की जगह पे क्या लिखेंगे? ही। यानी हम सिंगुलर के लिए अगर लड़का है तो ही यूज करेंगे, लड़की है तो शी। फॉर अ बॉय, फॉर अ गर्ल। ठीक है, सिंगुलर के लिए। और प्लूरल के लिए चाहे लड़का है चाहे लड़की है, दे। ठीक है, ये याद रखना है। तो
माई मदर, नेक्स्ट है माई मदर कुक्स वेल डैश बेकिंग अ केक फॉर मी, तो क्या आएगा शी। आई एम गोइंग टू मार्केट विद माई फादर डैश विल बाय सम फ्रेश फ्रूट्स, तो वी विल बाय सम फ्रेश फ्रूट्स। Champ and Chimp are two monkeys. They lived in the Paris zoo. ठीक, तो इस तरह आपने ये करके आज करना है, ठीक है बेटा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स, हैव अ नाइस डे।